हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मानसून आते ही हम सभी को कुछ न कुछ चटपटा तीखा खाने को मन करता रहता है। तो ऐसे में हम अक्सर कई तरह के पकौड़े बनाते रहते हैं। तो आज मैं इसी बारिश के मौसम में आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ब्रेड पकौड़े की रेसिपी। बहुत ही आसान ये रेसिपी है और खाने में बेहद ही टेस्टी लगती है। बस 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और आप देख सकते हैं ये कितनी टेस्टी और क्रिस्पी बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने 7 से 8 बॉयल आलू लिया है। इसके छिलकों को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। अब इसे मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, जिससे कि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। आप चाहें तो इसे हाथों से भी अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं या ग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आलू मैश हो गया है। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अब अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब गर्म तेल में आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और जीरा को थोड़ी देर पकने देंगे। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का दरदरा सा पेस्ट डालेंगे। अब सभी को चलाते हुए तेल में हल्का सा भूनेंगे, जिससे कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो हट जाए। अब इसमें 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे। अब सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके अलावा मसाले में थोड़ा रोस्टेड कस्तूरी मेथी डालेंगे और थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर डालेंगे। अब सभी को तेल में हल्का सा भून लेंगे और फ्लेम बिल्कुल यहाँ लो रखेंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब इसमें मैश किए हुए सभी आलू को डाल देंगे और मसाले के साथ आलू को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा नमक भी डाल देंगे। अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो आप उसे भी महीन काट कर इसमें मिला सकते हैं। इस तरह से ब्रेड पकौड़े के लिए हमारी चटपटी स्टफिंग तैयार है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ 8 वाइट ब्रेड लिया है। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। इसके किनारे को मैंने नहीं कट किया है। आप चाहें तो इसके किनारे के ब्राउन पार्ट को काट कर हटा सकते हैं। अब इसके 2 स्लाइस लेंगे और इसे इस तरह से दोनों ब्रेड में टोमेटो सॉस लगा देंगे, या फिर आप चाहें तो कोई मीठी चटनी या हरी वाली चटनी लगा सकते हैं। इससे ब्रेड पकौड़े काफ़ी चटपटे बनते हैं। अब ब्रेड में इस तरह से आलू की स्टफिंग को अच्छी तरह से फैलाते हुए लगा देंगे और फिर दूसरे ब्रेड से इस तरह से इसे कवर कर देंगे, या फिर आप चाहें तो मसाले के ऊपर आप पनीर की पतली स्लाइस रखकर भी इसे ब्रेड पकौड़े बना सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा इस ब्रेड पकौड़े की स्टफिंग तैयार कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो तवे में बटर से सेक करके इसे टोस्ट की तरह भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बाकी सभी आलूओं की स्टफिंग ब्रेड में लगाकर तैयार कर लिया है और फिर इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। तो इस तरह से सभी ब्रेड के पकौड़े स्टफिंग भरकर तैयार है। अब ब्रेड पकौड़े के लिए बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बाउल में मैंने यहाँ 2 कप बेसन लिया है। आपको जितनी क्वांटिटी में बनानी हो उतना आप बेसन ले सकते हैं। अब इसमें आप चाहें तो पकौड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए चावल का आटा लगभग 2 से 3 चम्मच के लगभग मिला सकते हैं, या फिर केवल बेसन से भी इसे बना सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे। साथ ही कलर के लिए 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा हींग डालेंगे और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके डालेंगे। इससे पकौड़े में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आलू मसाले में भी हमने नमक मिलाया है, तो उसी हिसाब से नमक डालिएगा। और साथ ही आधा छोटा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। इससे पकौड़े ऑयली नहीं होंगे, या फिर आप चाहें तो इसकी जगह आप बेकिंग सोडा भी 1 चुटकी मिला सकते हैं। अब सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पकौड़े के लिए एक परफेक्ट घोल तैयार करेंगे। तो एक बार में हमें ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, नहीं तो बैटर काफ़ी पतला हो जाएगा। तो बैटर को ना हमें ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। पतला बैटर होगा तो ब्रेड के पकौड़े में इसकी कोटिंग अच्छी तरह से नहीं बनेगी, और अगर गाढ़ा होगा तो पकौड़े काफ़ी मोटे मोटे होंगे। तो इस तरह से हमारा बेसन का बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी। बस इसी तरह से हमें बैटर तैयार करना है। अब यहाँ मैंने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दी थी
और तेल से अब 2 चम्मच तेल लेकर के इस बेसन के बैटर में डालेंगे। इससे पकौड़े काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। अब ब्रेड के एक पीस को उठाएंगे और इस तरह से बैटर में अच्छी तरह से डीप करेंगे। तो बस ध्यान रखिएगा कि बेसन की कोटिंग ब्रेड में अच्छी तरह से सभी तरफ लग जानी चाहिए। और फिर इसे गर्म तेल में इस तरह से धीरे से डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। और फिर इसी तरह बर्तन में जितना स्पेस है उतना पीसेस को हम तेल में डाल देंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर तक एक साइड से पकने देंगे और फिर सभी को बारी बारी से धीरे धीरे करके पलटते जाएंगे। तो बड़ी आसानी से और बहुत कम समय में ये पकौड़े बन जाते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं इनमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इन्हें निकाल लेते हैं और फिर सेम तरीके से हम बाकी ब्रेड पकौड़े भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी टेस्टी ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है। और इस तरह से कट करके भी आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी मसालेदार चटपटे ब्रेड पकौड़े बने हैं। इसके साथ मैंने टोमेटो सॉस सर्व किया है। आप चाहें तो हरी वाली चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको इसका टेस्ट बेहद पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की ये ब्रेड पकौड़े की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।